दोस्तों सब्सक्राइब करें आरआरजे इन्फो चैनल को और बेल आइकन पे दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, सलाम, वेलकम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई आरआरजे आप सभी का स्वागत करता हूं आरआरजे इन्फो चैनल में। और दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? सब बड़े एकदम फर्स्ट क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं दूंगा जवाब, इसीलिए आप मेरे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपके मन में चल रहा होगा सवाल तो शायद आपको इस वीडियो में उसका मिल जाए जवाब। अगर इस वीडियो में आपको जवाब ना मिले तो आप डाल दीजिए मुझे कमेंट्स, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा, देता हूँ और देता रहूँगा। तो फिर आप देखना स्टार्ट तो कर दिए हैं, अब इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो दोस्तों जो मुझसे पहला सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि सर मेरा 26 एज रनिंग है और मैं अभी छोटी सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, छोटी सी फार्मा कंपनी, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। सर क्या मुझे 30 तक और 30 के बाद कोई बड़ी कंपनी मिलेगी? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपका चल रहा है एज 26, 27, 28 के पहले ज्वाइन कर लीजिए बड़ी कंपनी, क्योंकि उसके बाद बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, मिलती हैं, लेकिन उसके लिए फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब उसमें क्राइटेरिया बैठती है। तो इसीलिए अभी आपको चांस है, 26 चल रहा है, 27, 28 के पहले अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए, वरना फिर उसके बाद आपको उसी कंपनी में एज ए ABM का ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन ABM का ट्राई करने के पहले आपको फिर किसी कंपनी में एज ए ABM एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप उस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कैसा होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 27-28 तक प्रेफर करती हैं कि एज जो है ना नॉट मोर देन 28, 28 साल से ज़्यादा ना हो। तो वो देख करके सोच समझ के एक्शन लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 साल तो चल है, 26 चल रहा है, 27, 28 के बाद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है ओनली पर्टिकुलर कंपनियों में। लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 30, 31, 32 के लोगों को लेती है और ले रही है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ में, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज ए फ्रेशर नहीं लेती है। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि सर एक वीडियो फार्मा की ग्रोथ के ऊपर, मतलब उसमें क्या क्या ग्रोथ के चांसेस है, इसके ऊपर जरा एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों मैं आपसे सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको भी ये वीडियो चाहिए? तो मुझे डालिए कमेंट्स, पक्का बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसा मेरा कुछ नहीं है। 1 की फरमाइश, 2 की फरमाइश, 3 की फरमाइश, चाहे जितनी की फरमाइश हो, अगर 1 की भी फरमाइश होगी ना तो आरआरजे भाई आपका वीडियो आपके लिए जरूर बनाएगा और बनाता है। दोस्तों अगला सवाल एक्चुअली मुझसे पूछा नहीं गया है, यहाँ पे बताया गया है, सवाल नहीं, उनकी फीलिंग बताई गई है। उन्होंने अपनी एक फीलिंग शेयर की हुई है, वो ये शेयर की हुई है कि आई होप मेरे जैसा जेडीएसएम किसी को ना मिले। जेडीएसएम का मतलब होता है जोनल सेल्स मैनेजर, जो कि पोस्ट आती है ABM, RSM के बाद में जेडीएसएम, जोनल सेल्स मैनेजर। उसके नीचे कौन होता है? RSM, रीजनल सेल्स मैनेजर। उसके नीचे ABM, एरिया बिजनेस मैनेजर या फिर एरिया सेल्स मैनेजर, और उसके नीचे MR। तो 2 पोस्ट के बाद आते हैं जेडीएसएम, जोनल सेल्स मैनेजर। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने ये फीलिंग शेयर की है, ABM क्या आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं क्या? RSM आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करते क्या? क्योंकि अगर ABM और RSM अगर आपकी कंपनी में होंगे तो जेडीएसएम का यहाँ पे कोई मतलब निकलता नहीं है आपको डायरेक्ट इरिटेट करने का या फिर डायरेक्ट आपको फॉलोअप लेने का। ज़रा मुझे बताइए थोड़ा सा कि आपकी कंपनी में क्या ABM RSM नहीं है क्या? अगर वो हैं तो फिर ऐसा कैसे क्या? क्योंकि जेडीएसएम MR को ज़्यादातर अमूमन कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। वो कब करते हैं? जब फील्ड पे आते हैं तो उसी टाइम, बस। बाकी फ़ोन वोन नहीं करते। फ़ोन का काम होता है RSM और मोस्टली होता है ABM का, पहले ABM, और अगर RSM को लगता है कि हाँ बात करनी है तो ही फ़ोन लगाते हैं, वरना सारा कम्युनिकेशन होता है ABM और MR के बीच में ही, और ABM का RSM और RSM का जेडीएसएम, जेडीएसएम का NSM, ऐसी साइकिल ये चलती रहती है। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया कि ब्रदर आई गॉट सिलेक्टेड इन ICICI बैंक, लेकिन अभी तक मुझे ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं किया गया है और मैंने सारे जो राउंड है वो कंप्लीट कर लिए थे, और जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने बोला था कि आपका मतलब सिलेक्शन हो गया है और आपको 1 वीक के अंदर ऑफर लेटर आ जाएगा। लेकिन सर अभी तक मुझे ऑफर लेटर नहीं आया है, मुझे ये बताइए कि ऑफर लेटर कब तक आता है? तो देखिए कैसा होता है कि ये ऑफर लेटर जो डिपेंड होता है ना, कंपनी टू कंपनी वेरी होता है। क्या होता है कि आपने इंटरव्यू दिया, उस टाइम में भी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ होगा, बराबर है, आपने सारे राउंड पास कर लिए, आपको क्या बोला गया कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ऑफर लेटर आएगा। तो यहाँ पे कैसा होता है कि HR के पास बहुत सारे लोगों का जाता है डाटा, फिर वो उनको देखते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, कॉल करते हैं, ये सब करते हैं, उसके बाद ही वो ऑफर लेटर जनरेट करते हैं। तो इसके टाइम लगता है, ये नहीं कि इमीडिएटली हो जाएगा, मे बी इट विल टेक टाइम 1 वीक,
2 वीक, क्योंकि देखिए अगर आपको बोलते हैं कल ज्वाइनिंग है तो आपको ऑफर लेटर इमीडिएटली प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहां पे वेट करने के साथ साथ क्या करिए, जिसने आपका एंट्री लिया था ना उसको डायरेक्ट कॉल करिए कि सर क्या हुआ, आपने कहा था कि ऑफर लेटर आ जाएगा लेकिन अभी तक आया नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसने आपका इंटरव्यू लिया है उनको आप कांटेक्ट करिए, और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ होगा तो इट विल टेक टाइम, 10 दिन 15 दिन भी लग सकते हैं, और ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। दोस्तों अगला सवाल मुझसे पूछा गया, ये पूछा गया हुआ है कि भाई जब कंपनी हम रिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए। तो पहला देखिए आपको एनओसी लेना पड़ता है, दूसरा आपको रिज़ाइन लेटर टाइप करके या फिर मेल करना पड़ता है, एनओसी सबमिट करनी पड़ती है, कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सब आपको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करते समय आप क्या क्या सबमिट कर रहे हैं वो सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है। एनओसी आप क्या क्या सबमिट कर रहे हैं वो सब कुछ आपको रिज़ाइन लेटर के ऊपर सब कुछ मेंशन करके आपको देना पड़ेगा। उसके साथ आप एनओसी की कॉपी भी लगा दीजिए अगर कंपनी एनओसी की कॉपी मांगती है तो, अगर नहीं मांगती तो बस आप एक सुंदर सा प्यारा सा रिजिग्नेशन लेटर बना दीजिए। रिज़ाइन जो भी कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं लिख दीजिए, साइन कर दीजिए, और फिर आप क्या करिए उसको अपने एबीएम को या फिर स्कैन करके मेल कर दीजिए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन अगर आप कंपनी बोलती है कि एनओसी ले लो तो एनओसी कंपलसरी क्यों लेना पड़ता है कि इससे क्या पता लगता है कि आपका कोई भी पेंडिंग अमाउंट बाकी नहीं है, आप कुछ भी पैसा नहीं देने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाले को। उससे फिर आपका इमीडिएटली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कंपनियां कर देती हैं, लेकिन उसके साथ आपको कंपनी की बैग वैग विजिलेट सब कुछ जमा करना पड़ता है। अगर नहीं जमा करेंगे तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आइडिया मिल गई होगी कि मुझसे क्या क्या पूछे गए थे सवाल, और अगर आपके मन में चल रहा है कुछ सवाल तो बेझिझक बिंदास मुझसे पूछिए। अगले संडे को मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके द्वारा पूछे गए सवालों का मैं दूंगा जवाब। यहाँ कमेंट्स में दे दूंगा, अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिए, यहाँ भी दे दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा मैं आप सभी लोगों के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास्त रहिए, सेल्स का टेंशन इतना ज़्यादा मत लीजिए। फरवरी चल रहा है, मार्च आने वाला है। मार्च का मतलब क्या, फाइनेंशियल ईयर। स्टॉकिस्ट लोगों के पास से ऑर्डर कम मिलती है, उसका आपका टेंशन होगा, इसीलिए इसी महीने आप प्लान कर लीजिए जो लोग जॉब करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।